अथ चेतम अहंकारान श्रोष्यसि विनश्यसि, यदि अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा विनाश हो जाएगा। इसके लिए प्रभु कहते हैं जिसने मेरा आश्रय ले लिया उसको दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए, स्वार्थ और परमार्थ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, योग भी मैं कराऊंगा और क्षेम भी मैं करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना। ये नए साल में देखते लोग कैसे न्यू हैप्पी न्यू ईयर और हमारा सब हैप्पी न्यू, हम सब उसी पंक्ति में है। हमारे विश्वास में कमी है, हमारे आश्रय में कमी, वो भी वो पूर्ण कर देंगे, वही पूर्ण करेंगे, चिंता मत करो। आप आश्रित होने का अंदर ही अंदर भाव बनाते चले जाओ। दिव्य चमत्कार, कोई नहीं रहेगा आपके आश्रय में। जो आश्रय शब्द है इसमें किसी को नहीं रखेंगे, दुखी मत होना। आपने अगर हमारे प्रभु का आश्रय लिया तो किसी को नहीं रखेंगे, बस शुरू भर होने दो। कोई नहीं रह जाएगा भैया। हाँ रोना मत, रोना मत, हाँ क्योंकि ये शुरू हो जाएगा फिर आपका कि वो अब वो भी हमसे मुंह फेर रहे हैं। देखो वो किसी की मान लेना, मान के कह रहे हैं पूरा जीवन हो गया ऐसे देखते। जहां कहीं लगा है कि चलो कोई, तो दूसरे दिन रंग बदल गया उसका, दूसरे दिन ही रंग बदल गया, फिर आगे नहीं लेनी प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। राधा बाबा कहते हैं कि इनका जलनुआ स्वभाव है, दूसरिया नहीं रखते। मतलब प्रेम का शब्द है, बकाया इसमें बड़ा गूढ़ भाव है, ये बड़े कृपालु हैं। हमारा तो स्वभाव है फंसने का, पर ये कहीं फंसने नहीं देते। एक कृपा सिंधु हमें सदैव अपने ही चल और होगा पक्का, वो जीवन भर देखते आ रहे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं रोना मत, क्योंकि हमारा स्वभाव पकड़ना किसी न किसी, और जहां किसी को पकड़ा तो शुरू करेंगे, फिर आपको लगेगा इतना भी कृपा नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। वो कृपा ही कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके बंधन काट रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके हृदय में ना रहेगा गुरु, ना रहेगा चेला, केवल वही होगा अकेला ही अकेला। मान लो, नहीं रोना पड़ेगा, हम रोए हैं इसलिए कह रहे, मान लो। केवल प्रभु अंदर बैठा लो, कोई नहीं प्रभु के सिवा, बस इतना मानना पड़ेगा। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, क्या है मां राम संहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु, ऐसा ही है। मां, ये सब उन्हीं के पर्यायवाची शब्द है, वही बस उन्हीं का आश्रय, दृढ़ता। बहुत चमत्कार है आश्रय में, मान लीजिए स्वयं प्रभु की वाणी। और कह रहे अथ चेतम अहंकारान श्रोष्यसि विनश्यसि, यदि अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा विनाश हो जाएगा। प्रभु का शब्द, अथ चेतम अहंकारान न श्रोष्यसि विनश्यसि, यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओ, और मेरी बात सुनोगे तो मत चित्ता सर्व दुर्गान मत प्रसादात् दृश्यते। क्या नहीं हो सकता प्रभु की कृपा से? जब एक पारस साधारण लोहे को सोना बना सकती है, हम तो प्रभु की जाति के हैं, प्रभु की जाति के हैं पक्का। हे प्रभु की जाति, अच्युत गोत्रे हरिवंश गोत्रे, हरिवंश हरि के वंश के हैं। और कोई ये प्रकृति के आकर्षण में आकर आप अपने को भूल गए, अपने को और कुछ मान बैठे, इसलिए आपके ऊपर नियम लागू हो रहा है कि नहा धो के तैयार हो जाओ, नहीं तो आप हरि के हो और ऐसे पवित्र हो कि आप कभी अपवित्र नहीं हो सकते हो। चेतन अमल सहज सुखदाशी, अमल, आप अमल स्वरूप हो, आप परम पवित्र हो। लौटिए अपने प्रीतम की तरफ, लौटिए। साधन काल में जीवन निर्वाह की भी कोई आप बड़ी से बड़ी समस्या आने पर निराश और हताश मत होना। वो तैयार होके आ रहा है, हर व्यवस्था लेके साथ आ रहा है। योगक्षेमम वहां में
बैठे रहो। बड़े बड़े चमत्कार भक्तों को अनुभव में आए। गांधी जी के बेटे या भाई जी के पास पत्र आया गीता वाटिका में कि वो अपने परिकर सहित गोरखपुर स्टेशन से निकल रहे हैं और वहीं वो भोजन प्रसाद पाएंगे, आप व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा शायद गांधी जी के बेटे का ही या कोई परिकर था ऐसा स्मृति में। तो भाई जी को जब भाई जी ने कहा गाड़ी आने थोड़ा ही समय रह गया, इस समय में कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कैसे, क्या 15-20 लोगों का भोजन कैसे हो सकता, मतलब कैसे, पत्र तो अभी मिला, अभी गाड़ी आने वाली, कैसे 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 कैसे, बस जहां हुआ कैसे तो बोले ऐसे हरी अरे। बस इतनी बात थी कि इतने में एक खड़खड़ा में, जिसमें घोड़ा गाड़ी होती ना, उसमें लदे हुए पुआ खीर मीठा और सब आए। बोले भाई जी वो उनके यहाँ आज संत सेवा उत्सव था तो उनका पहले गीता वाटिका जाएगा। तो भाई जी ने तुरंत आदमी बैठा, बोले गोरखपुर स्टेशन ले जाओ। उसी वहां गए और गाड़ी रुकी और सबको पवाया। कैसा विधान उसका, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समझ। कितने ऐसे प्रसंग जीवन में भक्तों के आते हैं, ये अनुभव कराते हैं कि बात बाद में होती, व्यवस्था पहले होती है। मतलब प्रभु ने बनवाना पहले शुरू कर दिया था प्रसाद पाने की मांग बाद में आई और प्रसाद पहले से तैयार करवा रहे हैं। हमें क्या परवाह, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो सब कर ले। दुर्वासा जी को पवाला भी नहीं पड़ा। श्री युधिष्ठिर जी की समस्या का समाधान असाधारण कृपा से हो गया। ऐसे धुले हुए पात्र से शाक का प्रकट होना, उस शाक को जिह्वा पे रखते ही संपूर्ण ब्रह्मांड का तृप्त हो जाना, यह है। दुर्वासा जी का वरदान मांग लो लेकिन भोजन की बात मत कहो। सुनो, हमारे प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली। विश्वास करके अपने आप को एक जन्म छोड़ दो, दिया प्रभु। अब हर समस्या में तुम्हें प्रभु की तरफ देखना होगा। किसी और से समस्या का समाधान मत चाहना, मत बताना। मन की समस्या, तन की समस्या मत बताना किसी से। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी इठ लई हैं लोग सब बाट न लई है कोई। मत बताना, जानने वाले जान रहे हैं। और आपको अगर उपहास कराना है, सहाना है, तो हम राजी आपसे ही होंगे। बस आप ही जाने, दूसरा नहीं। वो जान जाएंगे, वो जानी जान है, वो सब जान रहे हैं और जान जाएंगे। और आप महाआनंद में होंगे, आपकी एकांतिक निष्ठा पुष्ट होगी। ये विश्वास कर लो, आपकी श्रद्धा को कभी वो नष्ट नहीं होने देंगे। ये जरूर है कि आपकी श्रद्धा इतनी बलवान हो जाए कि भारी से भारी प्रतिकूलता दिखाई देने पर भी हिले ना। ये बहुत सीधा मार्ग वर्णन हो रहा है, बहुत सीधा। सब नियम कानूनों से एक अलग ही कानून है, त्यज लोक धर्मान। त्यज लोक धर्मान का सिद्धांत चल रहा है। परमार्थिक साधन में विघ्न बाधाएं अनेक प्रकार की आती हैं। पहले तो कह रहे जीवन काल में, जीवन निर्वाह में शरीर रोग आदि की और भी कई बाधाएं आ सकती हैं। आप घबराना मत, विचलित मत होना। आ सकती है, ऐसा नहीं कि जुकाम होगा ही नहीं। भगवत आश्रित हो गए अब जुकाम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज से ही हो जाए, ऐसा है उसका। हो सकता है आज से ही तुम्हें विघ्न दिखाई देने लगे, आप डरना नहीं। किसी भी विघ्न बाधा को नष्ट करने के लिए कृपा कवच लग चुका आपके ऊपर। विश्वास कर लो, अब कोई विघ्न बाधा आपको परास्त नहीं, कृपा कवच लगा हुआ है। और परमार्थिक साधन में भी, ये तो व्यवहारिक बाहर की बात, शरीर रोग ग्रसित बाहर आदि आदि। परमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की बात हो सकती, आंतरिक
काम क्रोध आदि और भी बहुत सी बाधाएं, वो जो भगवत प्राप्ति में बाधक भाव प्रकट करके साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। इसके लिए प्रभु कहते हैं जिसने मेरा आश्रय ले लिया उसको दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए, स्वार्थ और परमार्थ। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग भी मैं कराऊंगा और क्षेम भी मैं करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना। अपनी कृपा से आज से मैं तुम्हारा भार लेता हूं, तुम्हारी साधना संपूर्ण मैं करूंगा, बाहर और भीतरी सारी बाधाएं दूर मैं करूंगा, और साधन के द्वारा प्राप्त होने वाली बड़ी बड़ी स्थितियां मैं प्रदान करूंगा। यह विश्राम भूमि, आप जो चाहो साधन करा लो, आप जो चाहो स्थिति दे दो, आप जैसा चाहो। आज से आपकी शरण में हूं। रोज अपने ऐसे ही करते हैं, रोज हो रहे हैं ना, रोज नए नए होते हैं। नया साल तो आज नए साल में होते हैं। हाँ, नयो ने नवरंग नयोर। ये सुनो, देखो लोग उत्साहित हैं, बोले साल नया आया तो इसमें उत्साहित है। हमारा तो सब कुछ नया है। नयो ने नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीतांबर है, नई चूनरी और नई नई बूंदन भींजत। बोले सब नया नया कैसा होता होगा उस उपासक के हृदय में। ये नए साल में देखते लोग कैसे न्यू, हैप्पी न्यू ईयर और हमारा सब हैप्पी न्यू, हाँ सब न्यू। नौ किशोर प्रिया प्रीतम नवीन नौ वृंदावन हरित मनोहर, नौ चातक बोलत मोर मोरी, नौ मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, और जैसे ही हरिवंश शीस देत मुख, चिरजीवो भूतल हाजिर। कितना आनंद होगा, तुम एक विषय में इतने आनंदित हो, गुलदस्ता माला फूल सब अर्पित करे हो, नाच रहे हो। बोले क्या बोले, हैप्पी न्यू ईयर है, ईयर, हाँ हैप्पी न्यू ईयर। हमारा यहाँ हैप्पी न्यू सब कुछ, ईयर ही नहीं सब कुछ डियर हमारा प्यारा नया, हमारे प्यारे का सारा सब संविधान नया है। तुम्हारा ईयर हमारा डियर, हमारा प्यारा नया है, हमारा प्यार नया है, हमारे प्यारे का सब कुछ नया है, नवीन है। इसलिए सोचो कितना आनंद होगा जब सब कुछ नया है, नया प्रीतम, नया वृंदावन, नवीन शोभा, नवीन बंसी, नवीन भूषण मुकुट विराजमान हुए हमारे प्रिया प्रीतम। आश्रित हो जाओ, न स्वार्थ की चिंता न परमार्थ की चिंता, है जैसे हैं आपके हैं। बोले भजन नहीं बनता, वो भजन बने तो ये निश्चिंतता आवे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोत पाव पसार। प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो साधन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है मैं करवाऊंगा। तो साधन में तो चूक हो सकती, लेकिन प्रभु के वचनों में चूक नहीं हो सकती। सिर्फ इन श्री चरणों के आश्रय के सिवा आप में कोई बल नहीं है। किसी से कोई भी आस करेंगे तो आपका परिहास ही होगा, ये बात समझना होगा। इसीलिए आश्रय तत्व को समझना आवश्यक है। में आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो प्रगट में आश्रय लेने की आदत होती है। अपने लोगों की बहुत जन्मों से आदत है प्रगट में आश्रय लेने की। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी विषय का। परिणाम में क्लेश ही हाथ लगेगा। यदि आपने श्री चरणों के सिवा और कोई आश्रय लिया तो कहीं भी गुरु चरणों के आश्रय का आंतरिक भाव प्यारे जू के चरणों का ही आश्रय है।
गुरु चरणों से प्यारे जू के श्री चरणों की आसक्ति का ही पूर्ण संयोग बनता है। गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश, प्यारे जू के श्री चरणों की दृढ़ता प्रदान करते हैं। यदि आपने प्यारे जू के चरणों की बात छोड़ दी तो आप कहीं भी हो, आपको जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। तैयार रहना है। प्रगट में गुरु आश्रय भी छूट सकता है, पर गुरु मंत्र और गुरु उपदेश न छोड़ना। प्रगट में छूट सकता है, सानिध्य छूट सकता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रगट में जो आपने जिनको गुरु माना है वो नाशवान शरीर है, वो नष्ट होगा। आज नहीं तो कल नष्ट होगा। प्रगट में आपने आश्रय लिया है तो सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी व्यवहार में त्रिगुणात्मिका प्रकृति का बर्ताव हो सकता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की वार्ता हो सकती है।